हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। सबसे पहले तो आप लोगों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर टीचर्स डे के बारे में अगर हम अध्यापकों की गुणगान करें तो शब्द नहीं मिल पाएंगे उनके गुणगान के लिए। मैं एक छोटे से कबीरदास के दोहे के माध्यम से आपको गुरु के महिमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। इस दोहा का ये मतलब है कि मान लीजिए कभी आपके सामने गुरु मतलब आपके टीचर और गोविंद मतलब भगवान दोनों खड़े हों तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि सबसे पहले चरण स्पर्श किसका किया जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं उस क्षण पर वहाँ पर हूँ तो मैं सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहूँगा, क्योंकि गुरु ही है जिसने हमें भगवान के बारे में, गोविंद के बारे में बताया। तो अब आप समझ सकते हैं कि गुरु की महिमा कितनी महान है। ठीक है, इसी एक सुविचार के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। टीचर्स डे स्पेशल क्लास है ये आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल थ्योरी। इससे पहले मेरे वीडियोज में बता रखा है द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल कहते हैं, वो मैंने बता रखा है। आप उस वीडियो पे जाएं और उस वीडियो को देखें और उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है जिससे आप रूबरू हों और उससे उस चीज़ को आप समझ पाएँ। आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को समझने के लिए वैसे लैंग्वेज में तो लिखने वाली बातें हो जाएंगी बहुत सारी, और हम लिखने में ज़्यादा भरोसा ना रख के हम फिगर पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो फोटोज में, इमेजेस में सोचता है। तो मैंने एक कहानी छोटी सी बनाई है जिसके माध्यम से मैं आपको सेल थ्योरी के बारे में समझाना चाहूँगा। आप लोग देखते रहें। और एक बात और, आप लोग वीडियो स्किप ना किया करें। बीच बीच में आप लोग वीडियो छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो टॉपिक चल रहा होता है उसकी कुछ कड़ियाँ आप मिस कर जाते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वीडियो कितना भी अच्छा बनाया जाए आपको उसका कुछ खास लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को हो सके अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आप पूरा मन बना के वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश ये रहे कि आप पूरे वीडियो को देखें ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। ठीक है, वैसे आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को मिलता रहा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। ये मिटाना पड़ेगा मुझे। वेस्टर्न का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली जिस केमिकल का बना हुआ है वो हाथ में लगता नहीं है, अपने आप मिट जाता है। ठीक है, बहुत आराम से। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल थ्योरी। इसमें देखिए 3 साइंटिस्टों का नाम आपको देखने को मिलेगा। पहला है मैथियस स्लाइडेन या स्लाइडेन, जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, और एक है श्वान, ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, जूलॉजी के हैं, मतलब जंतु विज्ञान के जानकार हैं। और ये हैं हमारे जर्मन बॉटनिस्ट जो कि वनस्पति विज्ञान के जानकार हैं। ठीक है, एक और साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम अभी जरूरत पड़ने पे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम स्लाइडेन के बारे में, स्लाइडेन साहब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट रहा, इन्होंने बॉटनी में क्या प्रयोग किए, क्या निष्कर्ष निकाले और इनका क्या कहना था। ठीक है, एक तरह से हम लोग 3 दोस्त मान के इनके बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ना थोड़ा सा आसान होगा और टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट होने की वजह से इन्होंने पेड़ पौधों पर, बहुत सारे पेड़ पौधों पर अध्ययन किया और अध्ययन के उपरांत उनको जो निष्कर्ष मिला उससे ये पता चला उनको कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कोशिका या कोशिका के उत्पाद। अब कोशिका के उत्पाद क्या होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, उनका ये कहना था कि कोशिका या कोशिका के उत्पाद से ही पेड़ पौधों का निर्माण हुआ है। बहुत सारे इन्होंने गहन अध्ययन किए जिससे इनको पता चल पाया
कि जो पादप होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो कोशिका या कोशिका के उत्पाद उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं। अब हम उत्पाद के बारे में बताना चाहेंगे। कोशिका तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोशिका के उत्पाद का इनका क्या मतलब है। जैसे आप लोग जानते हो, पहले से ही आपको पता होगा कि ये आपकी कोशिका रही, लेकिन ढेर सारी कोशिकाएं एक ग्रुप में अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक नई संरचना बनाती हैं, जिसको कहते हैं हम लोग ऊतक, या इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट है किसका, सेल का। ढेर सारे सेल ने मिल करके बनाया क्या, टिश्यू बनाया, जिसको कहते हैं ऊतक। अब ढेर सारे ऊतक आपस में मिल करके बनाएंगे ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिल करके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनाएंगे ऑर्गेनिज्म, या कोई भी जीव जंतु का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो बात थी वो हम लिख लें ताकि बाद में भूले नहीं। इनका ये कहना था कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे, क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे इसीलिए इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में बात किया, तो इनका कहना था कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो संरचना है, वो जो बनते हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट, सेल या सेल के प्रोडक्ट से। अब सेल के प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है, ऊतक, ऑर्गन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनका स्लाइडेन साहब का ये कहना था। फिर दूसरे साइंटिस्ट, ये एक्चुअली जर्मन में ये अपना काम कर रहे थे। उसी टाइम पे ब्रिटेन में स्वान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन वो जूलॉजिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने जंतुओं के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन के उपरांत इन्होंने देखा, इनको पता चला कि जो जंतुओं की कोशिका होती है उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है। जो जंतुओं की कोशिका होती है उसके बाहर एक आवरण, पतला आवरण पाया जाता है, बाह्य आवरण पाया जाता है, जिसको अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जब इन्होंने सोचा था या खोजा था तब ये दूसरे नाम से जाना जाता रहा हो, लेकिन हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं इसको, या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो स्वान ने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने बहुत सारे जंतुओं को देखा और पता किया कि उनके सेल के बाहर एक बाह्य आवरण होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ और निष्कर्ष निकाला इन्होंने, कुछ और डीप स्टडी की, तो थे तो वो ऐसे जूलॉजिस्ट, जंतु विज्ञान के जानकार थे, लेकिन इन्होंने देखा कि पादपों के बाहर भी, पादप कोशिका के बाहर भी, या पादप सेल बना रहे हैं हम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल बना रहे हैं। इनका ये कहना था, जंतु के बारे में तो बता दिया कि बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उन्होंने और डिस्कवर किया और उसके बारे में अध्ययन किया और बताया कि पादप कोशिका के बाहर एक नई संरचना देखने को मिलती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहते हैं, हिंदी में इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो थे तो जूलॉजिस्ट, जंतु विज्ञान, लेकिन पादपों में, पादप सेल के अंदर सेल वॉल की खोज स्वान भैया ने की, या स्वान साहब ने की। ठीक है, तो दो बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने दोनों लोग, स्लाइडेन और स्वान ने दोनों मिल करके एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जो जीव होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल या सेल के प्रोडक्ट द्वारा बनता है। तो इनका ये कॉन्सेप्ट हो गया। जब इन्होंने अपनी विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो सबने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस बात से हम एग्री करते हैं, आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि कोशिका कहाँ से बनती है। जैसे इन्होंने ये बता दिया कि कोशिका या कोशिका के उत्पाद द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, तो लोगों का ये कहना था कि आप पहले ये बताएं कि कोशिका कहाँ से आई, कोशिका का निर्माण कहाँ से हुआ, कोशिका का उत्पादन कहाँ से हुआ, वो कहाँ से फॉर्म हुई, कहाँ से बनी। तो ये दोनों शांत रहे, स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट उसका जवाब नहीं दे पाए। तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रुडॉल्फ विर्चो। ठीक है, रुडॉल्फ विर्चो भी आए, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना मत दिया। इनका ये मानना था, इनका ये कहना था कि इन्होंने अपनी भाषा में कह रखा है या अपनी बुक में इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, इनका ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है,
इनके भाषा में लिखा हुआ है, ये जहाँ के रहे उनकी उस भाषा में लिखा हुआ है ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका हम हिंदी रूपांतरण करें, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बता पाएंगे। इनका कहना ये था कि कोई भी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। इनका कहना ये था कि अगर कोई कोशिका बनती है या कोशिका का निर्माण होता है तो वो पहले से मौजूद किसी कोशिका से डिवाइड होकर के बनती है यहाँ से। तो इन्होंने एक और बात जोड़ दी, ठीक है, वो ये बात कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से मौजूद कोई कोशिका थी उसी के टूटने से या डिवाइड होने से दूसरी कोशिका का, नई कोशिका का फॉर्मेशन होता है। तो अब जो इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, इन्होंने जो अपना सेल के बारे में, सेल सिद्धांत के बारे में या कोशिका सिद्धांत के बारे में जो बात कही थी उसमें एक बात और जुड़ गई, ठीक है। वो बात क्या कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद किसी कोशिका से होता है, ठीक है। तो अब जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, जो कोशिका सिद्धांत है, जो परिवर्तित होकर के नई सेल थ्योरी आई मॉडर्न वाली, उसमें ये कहा जाता है, पहला पॉइंट उसमें ये होता है कि कोई भी जीव सेल कोशिका या कोशिका के उत्पाद द्वारा बना होता है। और दूसरी बात ये जोड़ी जाती है कि कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है, डिवाइड होकर के बनती है। ये रही आपकी कोशिका सिद्धांत। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में सेल थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को समझा पाएं। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि हम किस हद तक वहां तक पहुंच पाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए कहें। धन्यवाद।